प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत यानी कि बाहर बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी कि आमने सामने की भुजाएं जो केंद्र पर कोण बनाएगी वो समपूरक होंगे, यानी कि उनका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखो, हमने एक वृत्त ले लिया और इसके परिगत हमें क्या लेना है, एक चतुर्भुज लेनी है। तो यहां से आप किसी भी तरीके से एक चतुर्भुज बना ले। ये हमने एक चतुर्भुज ले ली और यहां से अगर हम इसको ऐसे मिला दें और यहां से हमने ये मिला दिया, तो ये हमने एक चतुर्भुज ले ली। क्या ए बी सी और डी, ए बी सी डी हमने चतुर्भुज ले ली। और ये जो स्पर्श बिंदु हम वो ले लेंगे, पी क्यू आर और एस ले लेते हैं। और वृत्त का केंद्र हो जाएगा हमारे पास ओ। ये वृत्त का केंद्र ओ है। अब कहा क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। अब ए बी के सामने कौन सी है, सी डी, और ए डी के सामने कौन सी है, बी सी। तो जो ये आमने सामने की भुजाएं हैं, यानी कि ए बी और सी डी की बात है, तो ये केंद्र पर जो कोण बनाएंगी, तो ये कोण बना, और जो सी डी केंद्र पर कोण बनाएगी ये क्या होंगे, समपूरक होंगे। यानी कि इनका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि इस कोण का और इस कोण का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो भुजाएं आमने सामने की, ये कोण बना रही है, इधर से ये और इधर से ये, इसका और इसका जोड़ भी ये डबल इस वजह से किया थोड़ा अलग दिखाने के लिए, इसका और इसका जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये हमें दिखाना है। अब पहले बच्चों में इसको हटा देता हूँ, थोड़ी देर आपको समझाने के लिए था। तो यहां से हम इसको एक एक को हटा देते हैं। अब देखो, हमें दिया गया है, क्या दिया है, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए वृत्त को क्रमशः कौन से बिंदु पर स्पर्श करती हैं, पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर और एस बिंदु पर स्पर्श करती हैं। ये हो गया भाई हमारे पास। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण, ये वृत्त का केंद्र हो गया हमारे पास O, तो कोण AOB प्लस कोण COD, ये 180 डिग्री है। और इसी प्रकार कोण BOC प्लस कोण AOD, ये भी 180 डिग्री है, समपूरक है। आमने सामने की भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समपूरक है। ये हमें सिद्ध करना है। अब आप देखिए, रचना कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं, O के साथ P को, O के साथ Q को, O के साथ R को और O के साथ S को मिला देते हैं।
बिंदुओं कौन कौन से, पी क्यू आर और एस को बिंदु या केंद्र ओ से मिलाया, केंद्र ओ से मिलाया। अब इसका प्रूफ देखें। अब इसके प्रूफ में देखते हैं अभी। अब इसमें प्यारे बच्चों बहुत सारे कोण होंगे। अब अगर हम इन कोणों को नाम दे दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं इस केंद्र ओ, अब केंद्र ओ को मैं यहां से थोड़ी देर के लिए आप हटा रहा हूं। आप इसको अपने माइंड में सोचना कि ये ओ है, या फिर हम इसको बिल्कुल छोटा सा डाल देते हैं, क्योंकि इसके लिए जगह नहीं बचने की, तो इस वजह से मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। अब आप देखेंगे कि यहां पे मैं इसको कोण 1 कह रहा हूं, ये हमारा कोण 1 है, ये हमारा कोण 2 है। ये थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए अब हम इसको तो समझ ही चुके हैं कि ये क्या है, यहां पे हमने लिख दिया जो प्रूव करना है। तो मैं इसको हटाता हूं और आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ठीक ढंग से समझ में आ जाए, ठीक ढंग से दिखे। अब मैं क्या करता हूं, देखो इस कोण को मैंने कोण 1 नाम दे दिया, इसको कोण 2 नाम दे दिया, इसको कोण 3 नाम दे दिया, इसको कोण 4 नाम दे दिया, इसको कोण 5 नाम दे दिया, इसको कोण 6 नाम दे दिया, इसको 7 और इसको 8, ये इनको नाम दे दिए। प्यारे बच्चों, अब अगर आप यहां पे इस त्रिभुज को, कौन सी त्रिभुज, बीओपी, क्योंकि त्रिभुज बीओपी सर्वांग है, क्योंकि अभी बात करते हैं बीओपी सर्वांग है त्रिभुज बीओक्यू के। पहले बच्चों मैंने प्रूव नहीं की, वैसे ही लिख दिया, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से हमने इसको प्रूव नहीं किया। आप चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो। अब देखो सर्वांग कैसे है, बीओक्यू के। अब देखो बीओ, ये तो उभयनिष्ठ भुजा होगी, ये तो हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा होगी। दूसरी बात, ये ओपी और ओक्यू त्रिज्या होगी, ओपी और ओक्यू त्रिज्या होगी। और देखो बीपी और बीक्यू, बीपी और बीक्यू वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, उनकी लंबाई समान होगी। वृत्त के बाहर स्थित किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो उस बेस पे, या फिर अगर आप करना चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि त्रिभुज बीओपी और त्रिभुज बीओक्यू में हम लिख सकते हैं कि बीओ बराबर है बीओ उभयनिष्ठ, यहां पे लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद हमारे पास ओपी बराबर है ओक्यू, वृत्त की समान त्रिज्याएं, वृत्त की समान त्रिज्याएं। और तीसरा है हमारे पास बीपी, बीपी बराबर है बीक्यू, बराबर वृत्त की बराबर स्पर्श रेखाएं। यानी बच्चों यहां पर पूरा लिख सकते हो कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब ये त्रिभुज कैसी होगी, तो ये हमारे पास जो त्रिभुज है बीओपी, ये सर्वांग सम होगी किसके, त्रिभुज बीओक्यू के। तो अगर ये सर्वांग सम होगी तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। यानी बच्चों अगर ये सर्वांग सम होगी तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, तो संगत भाग बराबर होंगे यानी कि कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर है कोण 3। तो ये हमने समीकरण 1 ले लिया। इसी प्रकार
इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोण 4 और कोण 5 बराबर हो जाएगा। कोण 4 बराबर है कोण 5, ये समीकरण 2 हो गया हमारे पास। इसी प्रकार इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोण 6 बराबर है कोण 7 हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो गया। और इसी प्रकार हमारे पास इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोण 8 बराबर है कोण 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो कोण 2 और 3 बराबर, 4 और 5 बराबर, 6 और 7 बराबर, 8 और 1 बराबर है। तो ये कोण बराबर होगी प्यारे बच्चों में। अब आप देखें कि हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB और COD, AOB देखो कहां पे है, AOB, 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 इसमें कौन कौन सा कोण आ गया, कोण 1 और कोण 2, यानी कि ये कोण 1 और कोण 2 के जोड़ से बन रहा है। और कोण COD, COD ये कोण 5 और 6 के जोड़ से बन रहा है। तो कोण 5 और कोण 6, यानी कि हमें एक्चुअल में ये दिखाना है 180 डिग्री, फिर हम कोण 1 और 2 को ये लिखेंगे। तो ऐसे किसी रिजल्ट पे हमें पहुंचना है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो ये सारे कोण मिलके एक पूरा चक्कर काट रहे हैं ना, ये सारे मिलके एक पूरा चक्कर काट रहे हैं, संपूर्ण कोण बना रहे हैं। तो संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, यानी कि कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 और कोण 8 किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के। अब मान रखते हैं, देखो हमें क्या चाहिए, कोण 1 2 5 6, कोण 1 रहने दो, कोण 2 रहने दो, तो कोण 3 का मान रखो। अब यहां से देखो कोण 1 रहने दिया, कोण 2 रहने दिया, कोण 3 2 के बराबर है तो इसको कोण 2 के बराबर लिख दिया। कोण 4 नहीं चाहिए, कोण 4 का मान किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो कोण 5, कोण 5 चाहिए, कोण 6 चाहिए, 5 6 चाहिए, 7 नहीं चाहिए, तो 7 की जगह पे क्या लिख दिया, कोण 6। और कोण 8 भी नहीं चाहिए तो उसकी जगह पे कोण 1 लिख दिया, क्योंकि कोण 8 किसके बराबर था, कोण 1 के। तो ये हो गया 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इसको जरूर समझना है, इसके बिना नहीं समझ में आएगी बात। अब आप देखिए कोण 1 और कोण 1 डबल होगी, 2 कोण 1, कोण 2 और कोण 2 ये भी डबल होगी, कोण 2 भी, कोण 5 भी डबल होगी और कोण 6 भी डबल हो गई। अब हमने इसमें से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 रह गया, 360 डिग्री। ये इसके बटे में आ गया, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, 360 बटे में 2 यानी कि 180 डिग्री आ गया। देखो हम यहां पे पहुंच गए। अब देखो कोण 1, ये रहा कोण 1, कोण 1 है हमारा और कोण 2, इसको जब हम जोड़ देंगे कोण 1 जमा कोण 2 को, कोण 1 जमा कोण 2 का जोड़ हमारे पास कोण 1 ये रहा। आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो कर सकते हो कि कोण 1 है हमारे पास कोण AOP और कोण 2 है हमारे पास BOP प्लस कोण 5 है हमारे पास COR और कोण 6 है हमारे पास DOR। ये 180 डिग्री के बराबर है। तो AOP और BOP यानी कि ये पूरा हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर है 180 डिग्री। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे आप, एक तो यही है कि इसमें लिख दो कि इसी प्रकार
ये प्रूव हो गया। नहीं तो फिर अब की बार फिर वापस आ जाओ इस पे। अब इसमें देखो आपको क्या चाहिए, बीओसी, बीओसी, बीओसी 3 4, तो ये कोण 3 और कोण 4 से, और एओडी, एओडी ये 7 और 8 से, कोण 7 और कोण 8 से बनेगा, यानी कि 3 4 7 8 का मान हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे इस पे। इसी प्रकार हम क्या यूज करेंगे, इसको यहां से हटा देते हैं। कोण 1 हमें नहीं चाहिए, 3 4 7 8 चाहिए। कोण 1 की जगह मान किसके बराबर है, कोण 1 का मान कोण 8 के बराबर है। कोण 2 का मान कोण 3 के बराबर है। कोण 3 हमें चाहिए, कोण 4 भी हमें चाहिए, कोण 5 हमें नहीं चाहिए, तो 5 का मान 4 के बराबर है। कोण 6 हमें नहीं चाहिए, 6 का मान 7 के बराबर है। 7 हमें चाहिए और 8 चाहिए, कोण 7 और कोण 8, ये 360 डिग्री के बराबर हो गए। अब देखो यहां से 2 कोण 3, इसी तरह से 2 कोण 4, इसी तरह से 2 कोण 7 और ये 2 कोण 8 बराबर है 360 डिग्री। जब इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 इसमें से कट जाएगा, तो कोण 3 प्लस कोण 4 और कोण 7 प्लस कोण 8 180 डिग्री रह जाएगा। कोण 3 और 4 हमारा कौन सा है, कोण बीओसी। इस तरह से लिख देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोण बीओसी प्लस 7 और 8 हमारा कौन सा कोण है, एओडी बराबर है 180 डिग्री। तो संपूरक हो गए। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो गया। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा जो 10th चैप्टर है वृत्त वो कंप्लीट हो जाता है। बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वृत्त से ही संबंधित हमारे पास एक और चैप्टर आएगा अभी, 12th चैप्टर है हमारा, वो भी वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित चैप्टर है हमारा। उसमें भी हम वृत्त का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे 10th चैप्टर के हिसाब से भी और आगे की स्टडी के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शुरू में आपको कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है, तो आपको इन क्वेश्चन में बड़ा मजा आएगा। तो जब भी कोई टॉपिक आप करते हैं उसकी डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसमें जो रूल्स यूज होंगे उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में उनको अच्छी तरह से समझें और फिर क्वेश्चन करें। क्योंकि समस्या यही रहती है कि हमें रूल्स का पूरी तरह से पता नहीं होता। जो भी हम विषय करते हैं, जो भी हम टॉपिक करते हैं, उसके गुणों के बारे में हमें पता नहीं होता। इस वजह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने में दिक्कत आती है। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक करें तो उससे संबंधित जो भी बेसिक है बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर लें। थैंक यू वेरी मच।